वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 9th चैप्टर नंबर है 12 गणित विषय है। यह सबसे लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 से 11 तक का वीडियो इसी चैनल पे डाल दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है मिलान चिन्ह 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है 5, ठीक है। 4 को लाइन खींच करके काटा गया, वो 5 है। यहाँ पे सिर्फ 4 को लाइन खींचा गया, 4 5 कितना हुआ 9। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी। जो मिलान चिन्ह है वो किसको दिखा रहा है कि उस बराबरता कितना है उसका 9। 17 15 19 20 17 5 6 9 13 18 17 5 9 6 19 में 17 की बारंबारता क्या होगा? 17 कितना बार आया है देखिए तो, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, टोटल कितना बार है? 3 बार। इसका बारंबारता कितना होगा? 3। ऑप्शन नंबर ए। वर्ग अंतराल 10 25 की उच्च सीमा है। देखिए 10 जो है वो निम्न सीमा है, मतलब लोअर लिमिट है। 25 जो है उच्च सीमा है, अपर लिमिट है। हम लोग को पूछा है उच्च सीमा। उच्च सीमा कितना है? 25। अगर यही हम लोग को पूछता है लोअर लिमिट तो होता 10। अगर पूछ देता हम लोग को वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है u यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2। यह है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला। और वर्ग माप अगर पूछेगा कभी भी क्वेश्चन में वर्ग माप, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को घटा देंगे, यानी u माइनस एल होगा। उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे तो क्या कहलाएगा? तो वर्ग माप। और दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो क्या होगा? वह वर्ग चिन्ह। याद रखिएगा फॉर्मूला। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या है? u प्लस एल बटा 2, मतलब उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। वर्ग माप की फॉर्मूला क्या है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। आंकड़ों में अधिकतम मान और निम्नतम मान के अंतर को कहते हैं। जो अधिकतम मान है मतलब उच्च सीमा है, निम्नतम मान है मतलब निम्न सीमा है, ये दोनों के अंतर को घटाने पर उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्गमाप कहते हैं, वर्गमाप। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 55 36 95 73 60 42 25 78 75 62 आंकड़ों का परिसर है। परिसर मतलब होता है उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा दीजिए, मतलब बड़ा जो वैल्यू है उससे छोटा हम लोग घटा देंगे। सबसे बड़ा वैल्यू देखिए, सबसे बड़ा वैल्यू है 95। सबको हम लोग चेक किए, सबसे छोटा वैल्यू जो मिला है वो है 25। दोनों को घटा देंगे, घटाने पर कितना आएगा? 70। यानी जो इसका परिसर है, रेंज है, वो 70 आएगा। वर्ग अंतराल 10 20 की माप क्या है? वर्ग माप हम लोग को पूछा है। वर्ग माप के लिए उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, मतलब उच्च सीमा कितना है? 10। निम्न सीमा का उच्च सीमा कितना है? 20। निम्न सीमा कितना है? 10। दोनों घटाएंगे कितना आएगा? 10। यानी वर्ग माप इसका कितना आया? 10। ऑप्शन नंबर ए। वर्ग अंतराल 10 से 20 की वर्ग चिन्ह है, मतलब वर्ग चिन्ह हम लोग को निकालना है, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला था उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा कितना देखिए तो 20 प्लस निम्न सीमा कितना है देखिए तो 10 बटा 2। दोनों को जोड़िए कितना आएगा? 30 बटा 2 काट के कितना आएगा? 15। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। 10 7 13 20 और 15 का माध्य है। देखिए माध्य निकालने के लिए माध्य का जो फॉर्मूला होता है, सभी आंकड़ों का योग या जितना भी बारंबारता दिया हुआ सबको जोड़ दीजिए और उतना ही संख्या से भागा दीजिए जितना वो बारंबारता है। यानी 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15 जोड़ देंगे और 1 2 3 4 5 से हम लोग भागा दे देंगे। देखिए 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15 सबको जोड़ दिए और जे को संख्या है 1 2 3 4 5 से भागा दे देंगे। देखिए जोड़ते हैं 10 13 और 7 20 होगा, अब 10 30 होगा, 30 20 50 50 10 60 और 5 65 बटा 5 होगा। काटेंगे कितना बार में कटेगा? 13 बार में। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। देखिए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? प्राकृत संख्या 1 से। 5 पूछा है तो 1 होगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब बटा 5 करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी माध्य निकालना रहे तो सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या, यानी क्या कुल प्रश्नों की संख्या को योग बटा कुल प्रश्नों की संख्या। देखिए सबको जोड़ दिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जोड़ेंगे, जोड़ के कितना आएगा? 15। कितना भाग देना? 5 से। काटेंगे कितना बार में कटेगा? 3 बार में। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। देखिए 4 4 5 7 6 7 7 12 3 संख्याओं का माध्यक निकालना है। देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले उसको चाहे घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में उसे सजाइए। हम लोग सब बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। देखेंगे 3, अब 3 से बड़ा कौन है? 4, 4 से बड़ा कौन है? फिर 4 है। देखिए अगर संख्या रिपीट कर जाएगा उसको लिखना पड़ेगा। 4 2 बार है तो लगातार हम लोग लिख दिए 4 2 बार। फिर कौन है? तो 5 है, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए। फिर कौन है? 6 7 कितना बार है? 1 2 3 बार, 3 बार लिखेंगे 1
2 3 बार, और एक बार कौन है 12। हम लोग बढ़ते क्रम में उसे सजा दिए हैं। अब हम लोग को पूछा है माध्यक, तो माध्यक में गिनना पड़ेगा कितना गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर सम संख्या में रहता तो उसका अलग फार्मूला होगा, विषम संख्या में रहेगा n यानी टोटल जो संख्या है उसका अलग फार्मूला होगा। हम लोग को यहाँ विषम संख्या मिला है, तो विषम संख्या का फार्मूला लगाएंगे, n बराबर क्या होगा, मतलब माध्यक बराबर क्या होगा फार्मूला, n प्लस 1/2। जो n मतलब जो टोटल नंबर है के गो है 9 गो, और 9 जो है विषम संख्या है, n प्लस 1/2 है परीक्षण का मान, 2 है प्रेक्षण का मान। देखिए n मतलब के गो है 9 प्लस 1/2 में परीक्षण का मान, 9 प्लस 1 10 होगा बटा 2 यानी पांचवें परीक्षण का मान। पांचवा नंबर कौन है, देखिए तो 1 2 3 4 5 कौन है, तो 6 है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी। देखिए 5 आंसर नहीं होगा, बोला है पांचवें परीक्षण का मान, जो पांचवा नंबर में जो आया होगा वही आंसर होगा। जब भी माध्यक निकालने बोले सबसे पहले उसे हम लोग अरेंज करेंगे, सजाएंगे, चाहे घटते क्रम चाहे बढ़ते क्रम। हम लोग देख लेंगे जो संख्या दिया हुआ है वो सम संख्या में है कि विषम संख्या में है। सम संख्या में रहेगा उसका अलग फार्मूला, विषम संख्या में रहेगा उसका n प्लस 1/2 में परीक्षण का मान होगा। अगर सम संख्या में दे दे तो सम संख्या का अलग फार्मूला का बनाइएगा, उसका शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, एक बार देख लीजिएगा उसे। देखिए 15 14 19 20 14 15 16 14 15 18 14 19 15 17 15 आंकड़ों का बहुलक। देखिए बहुलक उसे कहते हैं जिसकी बारंबारता अधिक हो, जो अधिक बार आए, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट करे उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। तो इसमें हम लोग को देखने से पता चलेगा कि कौन अधिक बार रिपीट कर रहा है। ऑप्शन देख लीजिए तो 14 है, 15 है, 16 है, 18। पहले हम लोग 14 को चेक करते हैं। 14 एक जगह है, 2 जगह है, 3 जगह है, 4 जगह है, 4 जगह है 14, ठीक 4 बार मिला है। हम लोग चेक करेंगे 15 को, 15 एक जगह है, 2 जगह है, 3 जगह है, 4 जगह है, 5 जगह। 15 कितना बार है, 5 बार। 16 कितना बार आया, देखिए 16 कितना बार आया है, एक बार आया है और एक बार आया है, ये तो हो ही नहीं सकता है। डी में है 18, 18 देखिए कितना बार आया, 18 भी एक बार आया है। तो हम लोग को पता चल गया यहाँ पे कि 14 आया है 4 बार, 15 आया 5 बार, तो सबसे ज्यादा कौन आया है 15, तो 15 ही उसका बहुलक होगा। वर्ग मापों और संगत वर्ग अंतराल को लेकर खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। देखिए वर्ग माप, इस तरह का जो आलेख खींचा जाता है, नीचे रहेगा वर्ग माप और ऊपर रहेगा उसका वर्ग अंतराल, उसे जो खींचा जाएगा आलेख उसे हम लोग कहते हैं आयत चित्र। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी।